तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रबल शूटिंग ऑफ पीसी। ट्रबल शूटिंग ऑफ पीसी हम आज पढ़ेंगे। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कमियां निकाल के उसको ठीक करना। पीसी हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके अंदर हम कुछ कंप्यूटर के अंदर बेसिकली हम हमारा काम नहीं कर रहा है, तो किस वजह से काम नहीं कर रहा है हम उसको देखेंगे और उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन कंपोनेंट क्या होता है हमारे पीसी, लैपटॉप, किसी भी कंप्यूटर डिवाइस का क्या होता है? मदरबोर्ड। हमारे फोन में भी एक मदरबोर्ड होता है जो सबसे मेन डिवाइस होता है। इसी के अंदर सारे जो इनपुट आउटपुट स्लॉट हैं सारे इसी के अंदर इंसर्टेड होते हैं। ठीक है, हर चीज इससे आके कनेक्ट होती है। तो ये होता है हमारे पास मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं इन मदरबोर्ड। अब हमें पता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड, डॉटर बोर्ड, एसएमपीएस पावर सप्लाई, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव, माउस या फिर कीबोर्ड, ये सारे कैसे होते हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो जाते हैं एक जगह पे आके। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केबल्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है, अब ये सब कहाँ पे इंसर्टेड होते हैं? बेसिकली मदरबोर्ड के अंदर। तो प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द डिवाइस, यानी अगर इसके अंदर किसी भी एक डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे क्या होता है? दूसरे को अफेक्ट होता है। ठीक है, तो मतलब दूसरे को भी उसकी वजह से परेशानी हो जाती है। कई बार क्या मदरबोर्ड में ना बहुत सारी चीजें एक साथ ना कनेक्ट होती है, तो एक अगर खराब हो जाए, मान लो ट्रैक ही हट गया, तो आगे नेक्स्ट भी जो होगा हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और उसमें वो जो यू काम नहीं करेगा। ठीक है, जो भी डिवाइस उससे आगे नेक्स्ट पे लगा होगा। तो टू ट्रबल शूट एंड चेक मीन्स उसको ठीक करेंगे। पहले उसके ढूंढेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, फिर उसको ठीक करेंगे। सबसे पहले ट्रबल शूट किसी भी डिवाइस का अगर जो खराब हो जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर सप्लाई। ठीक है, कि मीन्स उसको वोल्टेज, प्रॉपर वोल्टेज मिल रही है या नहीं, या फिर उसका प्लग अच्छे से हो रहा है या नहीं। किसी भी चीज को ठीक करने से पहले हम ये देखते हैं कि पावर सप्लाई अच्छे से आ रही है या नहीं। ठीक है, मॉनिटर पावर। अब मॉनिटर मॉनिटर मतलब हम देख रहे हैं कि मॉनिटर पावर केबल अच्छे से कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, फिर हम देखेंगे सीमोस की सेटिंग क्या प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन से है। फिर हम देखेंगे क्या कीबोर्ड की केबल अच्छे से कनेक्ट है, या फिर दूसरे डिवाइसेस की केबल्स हैं वो अच्छे से कनेक्ट हैं इसमें, या फिर all the daughter boards are inserted properly in our motherboard or input output slots. Is reset switch connected properly? Whether all IC inserted in base properly? मीन्स आईसी बेस के अंदर जैसे हम कनेक्ट करते हैं, क्या क्या पता वो अच्छे से इंसर्ट ही ना हो रही हो, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। इज बूटेबल डिस्क इज इन गुड कंडीशन? इज स्पीकर कनेक्टर कनेक्टेड प्रॉपरली? यानी हम क्या देख रहे हैं कि मदरबोर्ड के अंदर जितने भी हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, मॉनिटर, पावर सप्लाई, कीबोर्ड, या फिर प्रिंट कीबोर्ड, स्पीकर, ये सब क्या देख रहे हैं हम? डॉटर बोर्ड्स, ड्राइव्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे मदरबोर्ड से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो हम इनको देख रहे हैं कि भाई अगर इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो पहले हम इनको चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको मतलब देखना आसान है कि कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनको देखना। ठीक है, पहले हम इनको देखेंगे कि इनकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिर हम देखेंगे हमारे मदरबोर्ड को। ठीक है, आफ्टर ऑल दीज चेक स्विच ऑन पीसी। इन अगर हमने देख लिया कि सब कुछ कनेक्शन सारे डिवाइस सही है, सही से कनेक्ट है, तो हम स्विच ऑन करेंगे पीसी का और फिर देखेंगे अगर इनमें किसी भी डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा हमारे पास। जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे ही पावर ऑन ऑन करी तो सेल्फ टेस्ट होगा इसका। ठीक है, तो एरर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा कि भाई इस लोकेशन में ये प्रॉब्लम है, इस आपके कीबोर्ड या किसी भी चीज में जो है प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक कर लो। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? ट्रबल शूट कर लेंगे। इफ पोस्ट अगर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ही ना हो, ठीक है, अगर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ही नहीं हो रहा, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर ही प्रॉब्लम है। दूसरे जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मदरबोर्ड के अंदर ही है। और हमारे मदरबोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम्स किन की वजह से आती है? हमारे पास इनपुट आउटपुट स्लॉट होते हैं, उनकी वजह से आती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं डायग्नोसिस, प्रोसीजर एंड ट्रबल शूटिंग। डायग्नोसिस मतलब ठीक करना, हमारी जो उसको जो कमियां आए या फिर जो खराबी आ रही है उसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले हम देखेंगे पावर सप्लाई, पावर सप्लाई कनेक्शन प्रॉपरली है।
तो हम सबसे पहले पावर सप्लाई चेक कहाँ से करेंगे? अब पावर सप्लाई स्विच तो लग गया, क्या पता अब हमें पता है कि हमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करनी होती है अपने पीसी को चलाने के लिए, तो हम डीसी वोल्टेज लेवल कहाँ पे चेक करेंगे? हम इनपुट आउटपुट स्लॉट पे ही चेक करेंगे। हमारे मदर के बोर्ड के अंदर हर चीज कनेक्ट करने के लिए स्पेशल इनपुट आउटपुट स्लॉट होती हैं, और हर चीज को चेक करने के लिए हम उनके इनपुट आउटपुट स्लॉट को ही चेक करेंगे। चेक फॉर प्रॉपर पावर सप्लाई वोल्टेज एट इनपुट आउटपुट स्लॉट। ठीक है, हम देखेंगे कि सप्लाई वोल्टेज जितनी हमें चाहिए उतनी है या नहीं इनपुट आउटपुट स्लॉट के ऊपर। ठीक है कि, और तो अगर वो नहीं हो रही तो हम देखें, हमने मान लो खराब हो गया, ठीक है, वो नहीं आ रही उतनी वोल्टेज, तो कमी कहाँ होगी? या तो मदरबोर्ड के अंदर, या तो कनेक्शन। अब हम देखेंगे कि उसके अंदर कनेक्शन है, मदरबोर्ड के अंदर पूरा प्रॉपरली कनेक्टेड है उससे, कि जो पावर सप्लाई है वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड है प्रॉपरली। और हम देखेंगे कि एसएमपीएस का फैन अच्छे, एसएमपीएस मींस पावर सप्लाई का होता है ये, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसको हम देखेंगे कि ये इसका कोई फैन लगा होता है, ठीक है, इसके साथ कूलिंग के लिए, क्या वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। या फिर आर कनेक्टर्स, पावर सप्लाई के लिए कौन कौन से कनेक्टर होते हैं? पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9 पे हमारे पास पावर सप्लाई आती है। इफ प्रॉपर वोल्टेज लेवल आर नॉट अवेलेबल ऑन पिन्स ऑफ एसएमपीएस, यानी कनेक्टर पिन 8 और 9, तो इसका मतलब है कि अगर मान लो वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो मतलब प्रॉब्लम किसके अंदर है? एसएमपीएस के अंदर है। ठीक है, अगर हमारे कनेक्टर के अंदर वो वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही है, तो कमी किसके अंदर है? एसएमपीएस के अंदर है। हमारा मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे क्लॉक सिग्नल। एज वी नो, हमारा मदरबोर्ड किस किस चीजों से कनेक्ट होता है? हमारा मदरबोर्ड जो है किसके, ऐसे तो बहुत सारी चीजों के साथ होता है, बट मेन क्या चेक कर रहे हैं? जैसे कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, पावर सप्लाई होगी, और क्लॉक सिग्नल जो हमारे जो स्क्रीन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे सबसे पहले क्लॉक सिग्नल। और क्लॉक सिग्नल क्या होता है? हर एक डिवाइस को एक पल्शिएट करता है। ठीक है, मेजर सिग्नल एट इनपुट आउटपुट स्लो। अब क्लॉक सिग्नल का भी अगर हमें देखना है कि ये कहाँ पे सही, अगर हमें क्लॉक सिग्नल भी चेक करनी है तो हम कहाँ पे करेंगे? उसकी अलग से इनपुट आउटपुट स्लॉट होगा, उस पे हम चेक करेंगे। अब क्लॉक 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 ऑसिलेशंस, पी क्लॉक, रीसेट ड्राइव, इनपुट आउटपुट चैनल रेडी, इनपुट आउटपुट चैनल चेक। ठीक है, ये होता है। अब क्लॉक सिग्नल के अंदर मेन ये जो है सिग्नल्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन सिग्नल्स का मतलब क्या होता है और इनको कैसे ठीक करें। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? क्लॉक, ऑसिलेशन और पावर क्लॉक। एज वी नो, क्लॉक इज जनरेटेड बाय द ऑसिलेटर्स और क्रिस्टल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर क्लॉक ही नहीं आ रही है तो हम कहाँ क्या चेक करेंगे? क्रिस्टल जनरेटर सर्किट। ठीक है, या फिर क्लॉक जनरेटर सर्किट को हम चेक करेंगे अगर क्लॉक नहीं आ रही है। ठीक है, क्लॉक, ऑसिलेशन और पी क्लॉक के लिए। अब अगर रीसेट ड्राइव काम नहीं कर रही है, रीसेट ड्राइव अगर हाई है, तो हमारा रीसेट रहेगा हमारा जो काम है। तो हमें देखना है, उसके लिए हमें देखना है पावर ऑन रीसेट सर्किट। मेन बता रही हूँ मैं आपको, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? कौन सा सर्किट देखना है, हम सिर्फ यही देख रहे हैं। अगर रीसेट ड्राइव ऑलवेज हाई रहती है तो हम पावर ऑन रीसेट सर्किट देखेंगे। अगर हमारे पास इनपुट आउटपुट चैनल रेडी और इनपुट आउटपुट चैनल चेक, ये सिग्नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऑल द जितने भी उसके अंदर डॉटर बोर्ड हो गए उसको निकाल लेंगे और सबसे पहले इन सिग्नल्स को चेक करेंगे। ठीक है, चैनल के लिए होते हैं बेसिकली ये। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है, इनके मतलब हमने ये सब चेक कर लिए, तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, क्लॉक सिग्नल तो ओके है, तो प्रॉब्लम किस में होगी? देन प्रॉब्लम हमारी मदरबोर्ड में होगी। ठीक है, इफ स्टिल अ प्रॉब्लम लाई इन मदरबोर्ड। अब हमारा मदरबोर्ड किससे कनेक्ट होगा? सीपीयू से। सीपीयू मीन्स प्रोसेसर। अब हमें पता है, हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी बहुत पढ़ा है कि सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, और डीएमए मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब देखो, हमें पता है, अब चेक द सिग्नल एट इनपुट आउटपुट स्लॉट। इसका तो हमें पता है कि चेक तो हर चीज हमें इनपुट आउटपुट स्लॉट पिंस पे ही करनी है। ठीक है, लेकिन करना क्या है चेक? अब सीपीयू हमें पता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कौन कौन सी पिंस होती थी? दैट इज एड्रेस लैच इनेबल, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ठीक है, और एड्रेस इनेबल। ठीक है, यहाँ पे AEN मीन्स एड्रेस इनेबल। तो ठीक है, अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास क्या है? एड्रेस लैच इनेबल,
मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट राइट, इनपुट आउटपुट रीड। ठीक है, अगर ये पल्सिंग नहीं है, पल्सिंग मीन्स ये हमारे जो है काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो हम किसको चेक करेंगे? तो अब हम चेक करेंगे सीपीयू को। लेकिन अगर हमारे पास एड्रेस इनेबल नहीं है तो हम चेक करेंगे डायरेक्ट मेमोरी वाले को, डीएमए को। उसके बाद होता है कीबोर्ड। हमें पता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो किससे कनेक्ट हो रहा होगा? कीबोर्ड से। कीबोर्ड के अंदर दो सिग्नल होते हैं, एक कीबोर्ड की क्लॉक होती है, एक होता है कीबोर्ड का डाटा। यानी अगर आप कोई भी पिन दबा रहे हो, कोई भी की प्रेस कर रहे हो, वो आपकी स्क्रीन पे आती है या नहीं। ठीक है, तो चेक द कीबोर्ड सिग्नल एट check the keyboard signal, that is keyboard clock, and also reset the PC। अब हम पीसी को रीसेट करो और प्रेस करो किसी भी कीबोर्ड को, कीबोर्ड की किसी भी की को प्रेस करो। ठीक है, टू चेक कीबोर्ड डाटा लाइन सिग्नल इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। इफ इफ कीबोर्ड क्लॉक सिग्नल या फिर कीबोर्ड डाटा लाइन आर नॉट रिसीव फ्रॉम कीबोर्ड, दैट मीन्स प्रॉब्लम लाई विद इन द कीबोर्ड। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा, जिस जिस डिवाइस से वो कनेक्ट होता है, हमने उसके पेरिफेरल डिवाइसेस को देख लिया। ठीक है, अगर ये सारे डिवाइसेस सही काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हमारे मदरबोर्ड में है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही करके हम एक एक हर एक डिवाइस के बारे में, उनके ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।